बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इससे पहले भी मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आज भी मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। सब्सक्राइबर ने जो सवाल मुझसे पूछे हुए हैं उन्हीं के जवाब में देता हूँ। पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये है कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक के अंदर हम ये देखते हैं कि एक काइबोर यूज़ किया जाता है एज अ बेंचमार्क। तो ये यूज़ करना कैसा है, ये सवाल पूछा गया। तो इसका जवाब ये है कि काइबोर एक रेट है, एक बेंचमार्क है जस्ट। इसका यूज़ करना इस्लामिक बैंक में और कन्वेंशनल बैंक में इस चीज़ को हलाल और हराम नहीं करता। सिर्फ इस चीज़ को रखना, हलाल और हराम की जो बुनियाद है वो किस चीज़ पर है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो ख़रीदो फरोख्त आप कर रहे हैं या जो चीज़ आप बैंक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ हलाल है या हराम है। सिर्फ बेंच मार्क को कॉपी कर लेना, किसी रेट को कॉपी कर लेना, ये इस चीज़ को हलाल और हराम नहीं करता। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आप इस्लामिक बैंक तो हैं लेकिन आप यूज़ जो है वही कर रहे हैं रेट काइबोर, जो कि कन्वेंशनल बैंक भी कर रहा है। तो सिर्फ रेट को यूज़ कर लेना इस बात की दलील नहीं है कि ये जो इस्लामिक बैंक है वो क्या हो गए, हराम हो गए। ये हरगिज़ नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह ली जा सकती है, मिसाल के तौर पर ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल है जो कि दी जाती है। एक तरफ एक दुकान है जो कि डीलिंग कर रही है किसकी, मिल्क की, दूध सप्लाई कर रही है, दूध बेच रही है, ठीक है। दूसरी तरफ उसके बराबर में एक दुकान है जो कि शराब की तिजारत कर रही है, यानी शराब बेच रही है। अब दोनों दुकानों में आप देखें, यहाँ पे अगर 200 रुपये का दूध मिल रहा है और उसी के बिल्कुल बराबर में 200 रुपये का जो है वो क्या मिल रहा है, शराब मिल रहा है। तो अब आप ये देखें कि 200 रुपये इधर भी रकम है, मतलब रेट यहाँ भी 200 है और रेट यहाँ भी 200 है। दोनों में फ़र्क क्या है। अब कोई कहे कि भाई बराबर वाली दुकान है वो तो शराब बेच रही है, वो भी 200 में बेच रही है, आप जो दूध बेच रहे हो वो भी 200 में बेच रहे हो, तो आपका दूध बेचना भी क्या हो गया, हराम हो गया। तो भाई ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जाहिर है अगर कोई शख्स दूध बेच रहा है, दूध बेचना हलाल है, दूध बेचना हलाल है। अब वो अगर उसके 200 रुपये रख रहा है रकम, कोई बात नहीं। शराब बेचने वाले ने अगर 200 रखे हुए हैं तो शराब बेचना उसका वो हराम है। अब वो 200 रखे, अब हालांकि देखा जाए तो दोनों के रेट जो है वो सेम है। तो रेट का सिर्फ सेम होना इस चीज़ की दलील नहीं है कि चीज़ जो है वो हराम है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये इसका जवाब मैं दे पाया हूँगा। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको जवाब दिया। तो इसका जवाब है काइबोर अगर इस्लामिक बैंक फॉलो करता भी है तो वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हराम हो गई, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया वेटेजेस से रिलेटेड। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर वेटेजेस की क्या हैसियत है। देखें, वेटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जब भी इस्लामिक बैंक मुदारबा बेस पर यानी पार्टनरशिप कर कर प्रॉफिट देते हैं तो एक वेटेजेस को डिज़ाइन करते हैं। अगर वेटेजेस डिज़ाइन नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको कितना प्रॉफिट देना है, किसकी अहमियत ज़्यादा है बैंक की नज़र में। तो वेटेजेस की एक मैंने लेक्चर डाला हुआ भी है और वेटेजेस की डेफिनेशन है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अमंग द रब्बुल माल। अब अमंग द रब्बुल माल मतलब कौन है, वो कस्टमर्स ही तो हैं जो आकर इस्लामिक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा रहे हैं और अपना पैसा रख रहे हैं। उनको बैंक किस नज़र से देख रहा है और उनको जो प्रॉफिट तकसीम करेगा वो किस बुनियाद पर करेगा, दिस इज कॉल्ड वेटेजेस। अब इसकी कुछ जवाब होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर वेटेजेस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि भाई कितने अरसे के लिए बंदा पैसा रख रहा है यानी टेन्योर, कितनी अमाउंट रख रहा है यानी रकम, यानी कि अमाउंट, यानी कि पहली चीज़ क्या आ गई, वेटेजेस किस पे बेस करेंगे, टेन्योर पर, ठीक है, कि कितने अरसे के लिए वो अमाउंट रख रहा है जो कस्टमर है आपका रब्बुल माल है। अच्छा, जो दूसरी बात है वो क्या है, कितनी अमाउंट है, कितने अरसे तक रखेगा, कितनी अमाउंट रखेगा, और मार्केट नॉर्म्स, इस वक्त मार्केट सूरत हाल क्या चल रही है, तो ये भी इस पर बहुत डिपेंड करेगी वेटेजेस पर।
अगली चीज़ देखिए, मुख्तलिफ पूल होते हैं, उनकी मुख्तलिफ तकाजे होते हैं। PKR पूल अलग है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होती है, ज़ाहिर है उसकी वैल्यू भी अलग है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना इसके अंदर एडअप होती हैं। तो वेटेजेस हमें क्या समझ में आया कि रब्बुल माल के दरमियान प्रॉफिट तकसीम करने का ये एक ज़रिया है। ठीक है, ज़रिया क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, अमाउंट देखी जाएगी, टेन्योर देखा जाएगा, मार्केट नॉर्म्स को देखा जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।